और यूपी की नदियां उफान पर होने की वजह से लोग परेशान हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के बाद की मुश्किलें किस तरह बढ़ती जा रही हैं। जिले में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। समरसिबल और हैंडपंप दूषित पानी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की 44 मेडिकल टीमों ने प्रभावित इलाकों में इलाज उनके द्वारा किया जा रहा है, जबकि हरदोई में बाढ़ से 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। और सिद्धार्थनगर की बात करें तो वहां भी बाढ़ से हाल बेहाल है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए शासन और प्रशासन की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ के कारण लोगों का जीवन और उनकी दिनचर्या मुश्किल में फंस गई है। जगह जगह पानी भरा है। सड़कें, लोगों के जो कच्चे घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। खाने पीने का संकट गहरा रहा है। दवाइयों के लिए लोग परेशान हैं। ऐसे में बीमारियां ना फैलें या जिन लोगों को इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है और हरदोई में 150 गांव प्रभावित हैं। लोगों की मदद की जा रही है। प्रशासन द्वारा पीने का पानी, दवाइयां और मेडिकल उपचार उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बाढ़ बारिश के कारण जो गांव इससे प्रभावित हैं उसमें हर मुमकिन सुविधा प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही है। 4 फुट है यहाँ पे। शाहजहांपुर, हरदोई और सिद्धार्थनगर 3 जगह की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरे बाप रे, समुद्र जैसा लग रहा है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क आपस में टूट गया। किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट समेत तमाम घाटों पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जल पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है जहां पर आप ये देखिए आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। ये जो मणि है जिस पर वीवीआईपी बैठते हैं, जिसे मोदी मणि भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गई है और उसका घाट से संपर्क टूट गया है। अगर हम संपर्क टूटने की बात करें तो घाट के अब तक काशी के करीब 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। और गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले से होकर गुजरने वाली कई और नदियां भी खतरे के निशान से करीब ऊपर बह रही हैं। नदियों में आए सैलाब के कारण जिले के 64 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़कर जानवरों के साथ बांधों पर शरण लिए हुए हैं। खेत, सड़कें, घर, स्कूल सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को और उनके अभिभावकों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं और निचले इलाके के लोग पलायन को मजबूर हैं। इस वक्त राप्ती खतरे के निशान से 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अन्य जितनी भी नदियां हैं या तो वो उतार की तरफ है या वो सामान्य स्थिति में बनी हुई है, यानी कि जितना पानी था उतना ही है। इस वक्त मैं एक गांव में खड़ा हूं जो बाढ़ प्रभावित गांव है, कोलिया गांव है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गांव जो है पानी से चारों तरफ से घिर गया है और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने जानवर को लेके वो जो बंधे पे सड़क बनी हुई है वहाँ पे वो आ गए हैं। और ये जो तस्वीर है ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे है कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही लोग आके अपना यहाँ पे अपने जानवरों को रखे हुए हैं। और सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह कट गई हैं। घर और दुकानों में पानी भरा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने किस तरह तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है और इस कारण लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को प्रधान और तहसीलदार की मदद से खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। और सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर। और ये विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब उनके।
नेता प्रतिपक्ष कब तक? अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। सुना है कि अगले हफ्ते तक चुना जाए। नहीं, मेरी तो इच्छा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। और